Hello everyone, I am Payal, teacher, mentor and a MPPSC aspirant. Welcome to our YouTube channel. Yes, मैंने इस चैनल के लिए कभी भी फ्रंट कैमरा में काम ही नहीं किया। हमेशा मैंने इस चैनल के लिए कैमरे के पीछे से स्क्रिप्टिंग हो, वॉइस ओवर हो, इन सब के लिए मैंने काम किया है। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे MPPSC जर्नी में जो भी मैंने अपने लाइफ लेसन सीखे हैं, जो भी मैंने सीखा है कि इस जर्नी में क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रोड मैप, वो मैं लेसन्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेसन नंबर 1, प्रिपेयर योर मीन्स फर्स्ट। अधिकतर स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रीलिम्स को प्रिपेयर करते हैं और उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक उनका प्रीलिम्स अच्छे से नहीं हो जाता प्रिपेयर, वो प्रीलिम्स ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैंने अपने लाइफ लेसन से ये सीखा है कि सबसे पहले मेंस को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप मेंस प्रिपेयर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है उसी के साथ प्रिपेयर होते रहता है। और जब आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आती है तो आप 3 महीने पहले से जो है वो प्रीलिम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं। इतना सफिशिएंट है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने जब 2020 में मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने जब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने 2020 में पूरा प्रीलिम्स पढ़ा, 2021 में भी प्रीलिम्स पढ़ा। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने प्रीलिम्स पढ़ा तो सही, लेकिन उसकी सही रणनीति नहीं थी। हमने 2022 में सबसे पहली बार जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने भंवर कुआं के चक्कर लगाए। मैंने बहुत सारे नोट्स को अरेंज किया कि कौन सा नोट्स बेटर है, कौन से नोट्स नहीं है। तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस तक केवल आपके पास 3 महीने का समय होता है। आप इन 3 महीने में अच्छे से मेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आपने पहले से मेंस प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि अगर मैंने उस समय पे 2 साल प्रीलिम्स ना पढ़ते हुए मेंस प्रिपेयर कर लिया होता तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेसन नंबर 2, नेवर चेंज योर नोट्स। आपने अगर एक बार नोट्स डिसाइड कर लिए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी कोचिंग के, किसी भी मेंटोर के, आप उसी नोट्स को फॉलो कीजिए, सिर्फ उसी नोट्स को प्रेफर कीजिए। आप उन नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे नोट्स आपको नए नए मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। सो मेरा ये मानना है कि PDF कलेक्टर मत बनिए। आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग, आप वो करिए। लेकिन आप बहुत सारे नोट्स इकट्ठा करते रहेंगे, इस इंस्टीट्यूट का अच्छा आया, उस इंस्टीट्यूट का अच्छा आया, उससे कुछ भी नहीं होगा। नोट से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको किसी नोट्स में 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा भी मिलती है, कुछ डेटा एक्स्ट्रा भी मिलता है, तो आप उसको आपके नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए, लेकिन नोट्स कभी भी चेंज मत कीजिए। दिस इज द लेसन नंबर 2। My lesson number 3 is prepare your short notes right now. आपके शॉर्ट नोट्स जो आपको मेंस में काम आने वाले हैं उसको आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने एक बार सिलेबस पूरी तरीके से पढ़ लिया है तो आप शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि मेंस के पेपर आप सभी को पता है 6 दिन कंटिन्यूटी में होते हैं। तो अब जब 6 दिन मेंस के पेपर होते हैं तो आपको लगातार जो है एक पेपर दे के आए, फिर दूसरा पेपर का आपको पढ़ना पड़ता है, फिर तीसरा पेपर का आपको पढ़ना पड़ता है। इतने कम समय में 10 यूनिट पूरी की पूरी रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करके रखिए। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप प्रीलिम्स निकलने के बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इक्वल ही नहीं है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसलिए से आप सारी यूनिट्स की नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को तैयार रखिए और शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट यूनिट नोट्स के फॉर्म में ही तैयार रखिए। ऐसा ना हो कि वो शॉर्ट नोट्स अपने आप में लॉन्ग नोट्स बनते चले जाए। आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप एज इट इज एग्जाम में डालने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि मोर्टेलिटी रेट हो गया, GDP हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट डेटाज जो है वो आप आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए। इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स, महत्व हो गए, विशेषता हो गई, इंपॉर्टेंस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, इन सब हेडिंग्स के आधार पर आप आपके शॉर्ट नोट्स रेडी करिए, क्योंकि बिलीव मी एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ सब हेडिंग्स याद आती है। आपके डेटा फैक्ट अगर आपने उसको बार बार रिवाइज किया है तो आपको वही याद आता है और वही आपको जो है एक विजेता बनाता है। लेसन नंबर
थर्ड यही है कि आप आपके शॉर्ट नोट्स अभी से प्रिपेयर करके रखिए। मेरा जब 2022 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, क्योंकि पहली बार तो मैंने मेंस पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर वो वाला 2022 का अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। 2023 तक आते आते समझ आ गया था कि अब शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत है, तो 23 के अटेम्प्ट में मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, इसीलिए 23 का अटेम्प्ट मेरा बहुत अच्छा गया और मैंने पहली बार मेंस क्लियर किया। लेसन नंबर 4, स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। एमपीपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट लाइक यूपीएससी सिलेक्शन का एकमात्र मंत्र है कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। आपकी जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होगी आपके सिलेक्शन के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। अधिकतर एस्पिरेंट्स मेरी तरह यही सोचते हैं कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे और वो आंसर हम बहुत अच्छे लिख पाएंगे। लेकिन बिलीव मी, आप सिलेबस भले ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा लर्न कर लीजिए, लेकिन आंसर राइटिंग इज़ द आर्ट। आंसर राइटिंग एक कला है। वो कला को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे आंसर राइटिंग कैसे होती है। हमने भी यही मिस्टेक की थी। हमें बाद में जाके समझ में आया कि आंसर राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अगर आपको मेंस की फाइनल एग्ज़ाम में आपको दुनिया का बेस्ट आंसर लिख के आना है तो उसके पहले आपको दुनिया के सारे ख़राब आंसर्स लिख डालने हैं, ताकि उस दिन आपका बेस्ट आंसर निकल पाए। अगर आप आज नहीं लिखेंगे तो बिलीव मी, आप हिट एंड ट्रायल करेंगे आपके मेन एग्ज़ाम में, आपको वहीं पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे ये पॉइंट डालना है, नहीं डालना है, वहाँ पर सोचते रह जाएंगे और आपका वो बेस्ट आंसर नहीं होगा और उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए हमको लगता है कि यार आज हम लिख लेंगे तो अच्छा नहीं लिख पाएंगे। हाँ, ज़रूर नहीं लिख पाएंगे। पहला आंसर हो सकता है आपका सबसे घटिया आंसर हो, लेकिन उसको लिखिए तो सही, उसको ट्राई तो कीजिए, उसको अटेम्प्ट तो कीजिए। डरिए मत। पहले आप आधे घंटे लिखिए, पहले आप थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, उसके बाद आप उसका टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। दिस इज़ द की फॉर सिलेक्शन इन एमपीपीएससी। लेसन नंबर 5, प्रिपेयर योर बैकअप प्लान और प्लान बी। अधिकतर लोग बोलते हैं कि बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, इससे हम एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप प्लान होने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, हम और अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं यार ये नहीं तो मेरे पास कुछ है, लेकिन मैं इसको अच्छे से देता हूँ, इस एग्ज़ाम को मैं शिद्दत से देता हूँ। और अगर सच में रियलिटी में ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अगर उस सिचुएशन में आ जाए। यूपीएससी में तो अटेम्प्ट्स होते हैं, एमपीपीएससी में अटेम्प्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी एमपीपीएससी में एक स्टेज ऐसी आती है जब हमको चूज़ करना पड़ता है कि अब हम आगे क्या करें। तो इसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन तो सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहते हैं। मैंने भी कोई बैकअप प्लान रेडी नहीं रखा था, क्योंकि मेरे माइंड में था कि बस करना है तो यही करना है। अभी कोई बैकअप प्लान नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा टीचिंग स्किल्स, मैंने कॉलेज में भी अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया है, तो वो टीचिंग स्किल्स आज मुझे काम आई और आज मैं फ्यूचर के आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ा रही हूँ। मतलब अभी मैं जिनको ट्रेन कर रही हूँ वो फ्यूचर में जाके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो मेरा करियर ऑप्शन मैंने टीचिंग डिसाइड कर लिया है, क्योंकि बहुत मेरे पास मेरा प्लान भी अब मैंने रेडी कर लिया है कि मेरा प्लान भी है कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, कि अगर मेरा इधर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो मैं टीचिंग करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि उनको टीचिंग स्किल्स उनके पास नहीं होती। टीचिंग करना भी बहुत बड़ी कला है, हर किसी के पास नहीं होती है। और ये लेसन नंबर 5 यही है कि प्रिपेयर योर बैकअप प्लान। लेसन नंबर 6, never share your goal with everyone. I am repeating it, never share your goal with everyone. आप आपका गोल किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। मैं जानती हूँ हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम जब इनिशियली तैयारी करते हैं कि अरे कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, हमारे परिवार के मेंबर्स पूरे फैमिली में ये चीज़ फैला देते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। बट बेटे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है, वो क्यों फेल हो रहा है, ये किसी को नहीं पता, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट से मतलब रखते हैं। आपका रिजल्ट आया नहीं आया, अगर नहीं आया दैट मीन्स आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, आप उस लायक ही नहीं हो। ये उनके एजम्पशंस, ये वो आपके बारे में विचार रखते हैं और ये चीज़ वो बना लेते हैं। इवन फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं कि अरे यार ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम थी, क्यों चूज़ कर ली, क्या कर ली। मैं कहती हूँ अगर 12th फेल व्यक्ति भी आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि सही समय पर सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। जो भी रणनीति होती है वो सही समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है, तो सभी चीज़ें पॉसिबल होती हैं।
इसीलिए अपना गोल जितना हो सकता है उतना छुपा कर रखें, वरना आप फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं, आप फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स को तो ये भी नहीं पता कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त वो भी 1000 बार फेल हुए थे। अगर उनके पास पहले से थ्योरी होती, पहले से प्रोसेस होती कि कैसे बल्ब बनाना है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बल्ब बना देते। वैसे ही अगर हमारे पास भी पहले से रणनीति होती, पहले से चीज़ें क्लियर होती, तो हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी क्लियर कर लेते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन लेसन नंबर 7, चूज योर फ्रेंड्स वाइसली। अपने दोस्त बहुत समझदारी से चूज करें। कई बार हम कोचिंग में या हमारा जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, जहाँ भी हम एमपीपीएससी कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं, हम इतने सारे दोस्त बना लेते हैं, इतने सारे हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है कि उसमें कुछ फ्रेंड्स तो सकारात्मक होते हैं और कुछ फ्रेंड्स तो नकारात्मक होते हैं, मतलब नेगेटिव भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाते हैं। इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल जितना हो सकता है छोटा रखें, अच्छे लोगों का रखें, जो आपको हेल्प करे आगे ग्रो करने में, ना कि आपको डिमोटिवेट करे कि अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़, अपन तो छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। ऐसा नहीं, आपको हेल्प करे आपको आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है सारांश एकेडमी का, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा तो। सारांश एकेडमी में 3 दोस्त आज भी साथ में लगे हुए हैं, उनमें 2 का सिलेक्शन हो गया है, 1 का नहीं हुआ है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप आपका फ्रेंड सर्कल बनाइए, ना कि ऐसा जो आपको डिमोटिवेट करे। ये मेरे इतने लाइफ लेसन्स है, और लाइफ लेसन्स यस, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए लाइफ लेसन्स मैं इसको बार बार कह रही हूँ। तो मैंने अपने फेलियर से इतने लेसन सीखे हैं, और प्लीज़ आप सिर्फ इसको वीडियो की तरह मत लीजिए, ये हो सके तो ये लेसन्स आप कहीं पे लिख लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। बिलीव मी, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब को मुझे कोई करियर ऑप्शन की तरह चूज़ करना है या ऐसा कुछ। मुझे अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले, क्योंकि ये चैनल बहुत पहले से बन चुका है, मैं ये ऑप्शन बहुत पहले से सिलेक्ट कर सकती थी। लेकिन नहीं, कोई ऐसा करियर ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी टीचिंग फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही हूँ, मुझे वहाँ भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं बस ये चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में अगर मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ लाइफ लेसन है जो बहुत लोगों के काम आ सकते हैं, तो मेरा बस अल्टीमेट एम है कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। इसके बाद भी मैं बहुत सारे ऐसे कुछ वीडियोस लेके आऊँगी जो आपको अल्टीमेट हेल्प करे आपके ग्रो करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी इस तरीके के वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।